मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इनके चार्जेस का जो नेचर है ये नेचर अपोजिट है। उसी तरह से आप ये पाएंगे कि दो प्रोटॉन को अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस में रखते हैं तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, मान ले कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1, तो उतने ही डिस्टेंस में अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा, वो भी होगा F1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड में मान ले कि एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया, उसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो उस पे जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा, अगर उसी वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता। लेकिन डिफरेंस यही होता कि प्रोटॉन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता, इलेक्ट्रॉन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। ऐसा क्यों होता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों सेम होता है? वही रीजन है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन चार्ज का जो नेचर है वो ऑपोजिट होने के कारण प्रोटॉन पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो किसी भी तरह फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, प्रोटॉन पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर देख ले, इस केस में जब दो प्रोटॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स रखा जाता है तो पिछले स्टेटमेंट से आप इसका मतलब ये नहीं निकाले कि प्रोटॉन पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इस तरह से हम ये पाते हैं कि चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक इंट्रिंसिक बिहेवियर होता है, फंडामेंटल बिहेवियर, जिसके कारण कि उन पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो SI यूनिट है उसे हम कूलम कहते हैं। इन शॉर्ट हम C से, कैपिटल लेटर C से इसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसे हम E से डिनोट करते हैं। E है एलिमेंट्री चार्ज, ये है एलिमेंट्री चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन में जो चार्ज है ये है +E और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है ये चार्ज है -E। इसे एलिमेंट्री चार्ज कहे जाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि शुरू में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है इस पे स्टडी किया जा रहा था तो हमने ये पाया था कि जो चार्ज